दोस्तों बीते शुक्रवार को एक फिल्म रिलीज हुई है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। हालांकि इसके पोस्टर पे जैसे लिखा गया है उस स्टाइल से ऐसा लगता है जो जिस अंदाज में उसे डिजाइन किया गया हिस्ट्री ऑफ इतिहास जो है फिल्म का नाम है। लेकिन हिज स्टोरी ऑफ इतिहास दरअसल ये किसी की कहानी है। बताया गया है कि ये एक सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म है और कई दोस्तों का हमारे साथियों का जो चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को नियमित रूप से देखते हैं, उनका ये कहना था कि भाई इस फिल्म का रिव्यू किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि भाई इस फिल्म को सपोर्ट किया जाना चाहिए। मैंने इस फ़िल्म को देखा कल, तो कल देखने के बाद मैं इसका रिव्यू मैंने कहा करना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं और लोगों की रुचि इस फ़िल्म में दिखाई दे रही है। लेकिन सच बात कहूँ आपसे तो इस फ़िल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि अब आप सिनेमा कहिए। सच बात तो ये है। ये एक किस्म से उन फैक्ट्स का डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश की गई है जिसके जिनमें ये कहा जाता है कि हमारे जो इतिहास की किताबें हैं जो स्कूली पाठ्यक्रमों में लगाई जाती हैं उनमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, एक खास नजरिए से पेश किया गया है जो कि बच्चों को हमारे देश का गलत इतिहास पढ़ाता है। गलत इतिहास से मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे देश का जो गौरवशाली इतिहास है उसको पढ़ाने के बजाय ऐसा इतिहास पढ़ाया जाता है जिसमें कि या तो आपको कुछ कमतरी महसूस हो या फिर देश को बांटने वाली बातें हैं या फिर जिस मुगल राजवंश की बात होती है कि इस देश में उसने लंबे समय तक राज किया, उसके बादशाहों का महिमा मंडन है। तो ये सारी चीजें इस फिल्म के मूल में है और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब दरअसल इस फिल्म की कहानी पर हम सबसे पहले आते हैं। ये फिल्म एक प्रोफेसर की कहानी बताती है जो फिजिक्स का प्रोफेसर है, टीचर है और उसकी एक बच्ची है, वो स्कूल में पढ़ती है। और जब वो स्कूल पढ़ती अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन एक घटना ऐसी होती है जो इस पिता को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर स्कूल की किताबें पढ़ा क्या रही। दरअसल मामला ये होता है कि एक सीन दिखाया गया है जहां पर इस टीचर और उसकी पत्नी के बीच में कुछ कहा सुनी होती है परिवार में। और उसके बाद जब बच्ची इतिहास का जो टेस्ट होता है उसमें ये लिखती है कि भारत में जो परिवार व्यवस्था है उसमें महिलाओं को जो है निचला दर्जा हासिल है, वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। महिलाओं को जो है एक तरीके से कहना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़ का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो ये हिस्ट्री की टीचर जो है उस बच्ची के पेरेंट्स को बुलाती है और ये पूछती है कि क्या आपके घर में इस तरह की चीजें हैं? तो वो कहते हैं बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसे सामान्य पति पत्नी के बीच में कभी कहा सुनी होती है, कुछ बातें होती हैं, उस तरह की बातें ये हमारे घर में होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उससे ये इम्प्रेशन जाता है उस लड़की के लिखे हुए से कि उसने अपने घर में इस तरह की चीजें देखी है कि माँ जो है वो एक तरीके की माँ, दोयम दर्जे का उनके साथ बर्ताव किया जाता है या अब्यूज किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस। तो यहाँ से जो होता है फिजिक्स का टीचर उसके दिमाग में जो है घंटी बजती है और फिर वो इतिहास की किताबों पर ध्यान देना शुरू करता है और फिर उसे ये लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि गलत रूप से हमारे बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इसमें फिल्म में वर्ण व्यवस्था का भी मामला है क्योंकि इस प्रोफेसर के जो दोस्त हैं, एक मुस्लिम है, प्रोफेसर जो है ब्राह्मण है, जबकि जो एक तीसरा दोस्त इनके बीच में आता है वो आप कहिए कि निचली जाति का होता है, हालांकि उसको मेंशन नहीं किया गया है। तो कास्ट सिस्टम के बारे में ये फिल्म बात करती है। फिल्म का एक ट्रैक जो है हिस्टोरियंस का है, जो हिस्ट्री के टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं या वो लोग जो इतिहास की किताबें लिखते हैं। क्योंकि अब ये जो प्रोफेसर होता है ये इस बात को चैलेंज करता है कि भाई किताबें किस आधार पर लिखी जा रही हैं, इसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो किस आधार पर दिए गए हैं, और वो इसके लिए आरटीआई दाखिल करता है। मगर आरटीआई में जो हिस्टोरियंस होते हैं और जो डिपार्टमेंट होता है कल्चर का और बुक्स लिखने वाला, वो हमेशा ये जवाब भेज देता है कि भाई हम लोग इतने व्यस्त हैं कि इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये भी अपनी जिद पर रहता है। तो इस तरह से चीजें शुरू होती। फिर इसमें ये भी बताया गया है कि जोधाबाई जो है वो फिक्शनल कैरेक्टर थी अकबर के साथ में, अकबर बीरबल के चुटकुले। हालांकि इस फिल्म की कमजोरी दरअसल सबसे बड़ी ये है कि ये बहुत कोई खास अ, शोध नहीं करती, कोई रिसर्च के साथ ये फिल्म जो है ना तो लिखी गई है ना बनाई गई। और फिल्म जैसा मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं
कुछ इस अंदाज में बनाई गई जैसे आपको लगता है कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट किया गया है चीज़ों को, और एक साइड बस दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई इसको तो गलत तरीके से ही लिखा गया है, क्योंकि लिखने वालों के अपने वाइडर इंटरेस्ट हैं, उनको इंटरनेशनल फंड मिलता है, उनको इंटरनेशनली जो है उन बातों को लिखने के लिए कि जिससे कि विदेशी खुश हों, गोरे खुश हों, वहाँ पर उनको पुरस्कार मिलते हैं, तारीफें मिलती हैं। ये है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वही गुरुकुल और मैकाले की शिक्षा पद्धति की भी बात आई है कि हमारा गौरवशाली इतिहास था और गुरुकुल पद्धति थी। लेकिन मैकाले ने कहा कि भाई अगर हमको किसी देश को गुलाम बनाना है तो वहाँ के लोगों की जो पुरानी चीज़ें हैं, जो उनके अपने संस्कार हैं, जो उनकी पुरानी शिक्षा व्यवस्था है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। इन्वेडर्स के बारे में यहाँ पर बात हुई है। इस बात को भी ये फ़िल्म चैलेंज करती है कि भारत में द्रविड़ जो है वो मूल निवासी थे और आर्यंस बाहर से आए। तो उसको लेकर भी ये फ़िल्म कुछ सवाल उठाती है। और गौर करने वाली बात है कि जो फ़िल्म इतिहास से शुरू होती है, इतिहास के तथ्यों को जो किताबों में पढ़ाए जा रहे हैं इतिहास के, उनको गलत साबित करने से शुरू होती है, वो होते-होते धर्म पर आ जाती है। वो धर्म की बहस पर आ जाती है। ये थोड़ा-सा जो है खटकता है। ऐसी ही चीज़ें जो होती, ठीक है, आप एक कमज़ोर फ़िल्म बना रहे हैं, आप एक ऐसी फ़िल्म बना पा रहे हैं जिसमें कि आप अपनी बात को बहुत मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन उस चीज़ को धीरे से एक एजेंडे की तरफ मोड़ देना, ये कहीं न कहीं सिनेमा के हित में नहीं। और पिछले ख़ास तौर पे 5-7 सालों में हमने ऐसी बहुत सारी फ़िल्में देखी हैं, जो निश्चित रूप से और बहुत साफ तौर पर एजेंडे के रूप में बनाई गई हैं। और वो एजेंडा बॉक्स ऑफिस पर इक्का-दुक्का फ़िल्मों को छोड़ दें अगर हम, तो बुरी तरह से फ्लॉप रहा है। तो ये होता है कि मेकर्स को इस चीज़ को सीखना चाहिए कि अगर आप एक एजेंडा भी परोसना चाहते हैं, जैसा कश्मीर फाइल्स के बारे में था, द केरला स्टोरी के बारे में था। ये 2 फ़िल्में जो हैं इस तरह की जिनको कि एजेंडा फ़िल्में कहा गया है, ये बड़ी फ़िल्में हैं। बाकी भी बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं जिनमें छुटपुट रूप से या तो एजेंडे को पेश किया गया, या फिर एजेंडा फ़िल्म बनाई भी गई तो ना तो वो उस लेवल की थी कि दर्शकों को अपील कर सके, ना उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो आपको वैचारिक रूप से उत्तेजित कर सकें। ये है। और इस फ़िल्म में एक बहुत साफ-साफ डायलॉग है, जैसे राइट विंग और कम्युनिस्ट एक तरीके से इसको सीधे-सीधे खींचा गया है। धर्मनिरपेक्ष होने पर भी मुद्दा जो है उसको लेकर भी सवाल उठाया गया कि भाई धर्मनिरपेक्ष क्या है? तो इसमें एक पॉलिटिशियन है, वो उसका भी एक डायलॉग है कि भाई सरकार बदलती है तो चीज़ें बदलती। मतलब आप साफ-साफ ये कह रहे हैं कि भाई जिसकी जैसी सरकार आएगी, वो अपनी सुविधा से और अपने मन से इतिहास को लिखवाएगी। अब सवाल ये है कि अगर इतिहास इस तरह से लिखा जाएगा, वो किसी भी तरह से कोई भी साइड लिखवाए, क्या इतिहास लिखवाया जाना चाहिए? किसी किसी की सुविधा किस इतिहास में इस बात को देखकर किताबें तय की जानी चाहिए? इस बात को आधार बना के क्या बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए? निश्चित रूप से गलत है। ये फ़िल्म सवाल उठाती है, लेकिन किसी कन्क्लूज़न पे नहीं पहुँचती, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आपने कोई सवाल उठाया है, अगर आपने कहीं आशंका ज़ाहिर की, कोई मुद्दा उठाया, तो आप उसको कन्क्लूज़न तक ले जाइए। ये फ़िल्म कन्क्लूड होते-होते जिसको कहना चाहिए कि औंधे मुँह गिर जाती है। जैसे मैंने कहा कि राजनीति भी दिखाती है, शिक्षा की राजनीति भी दिखाती है, टीचर्स की बेबसी भी दिखाती है, किस तरह से इतिहास की किताबों को लिखने में राजनीति होती है, ये भी दिखाती है। विशुद्ध राजनीति भी दिखाती है, सत्ता परिवर्तन भी दिखाती है। ये भी कहती है कि नहीं, सत्ता बदलेगी तो भाई कोर्स बदल जाएगा। अब इस तरह से सारी चीज़ें दिखाने के बाद भी अंत में ये आपको कहीं नहीं पहुँचाती है। तो ये इस फ़िल्म की सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि ये फ़िल्म ऐसी नहीं कि जिसको आप रिकमेंड करें। और जहाँ तक कलाकारों की बात है तो एकमात्र सुबोध भावे इस फ़िल्म में लीड कैरेक्टर हैं, वही फ़िज़िक्स के टीचर की भूमिका में हैं। ठीक है उनका काम, लेकिन उस उनके अलावा ऐसा कोई भी कलाकार नहीं जो जिसको आप कहें कि बड़े नोटिस किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा काम किया। एवरेज और बिलो एवरेज काम है। इस फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम है मनप्रीत सिंह धामी। दरअसल उन्होंने बहुत कुछ किया है, मतलब एक तरीके से ये उन्हीं की फ़िल्म है पूरी तरह से। डायलॉग भी उन्होंने लिखे हैं, तो निश्चित रूप से कि रिसर्च भी उन्हीं का होगा, कहीं न कहीं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें जुड़े रहेंगे, जो कि बहुत कमज़ोर है। म्यूज़िक उनका है, लिरिक्स उनके हैं। तो मनप्रीत सिंह धामी ने अपने तरफ से सारे एफ़र्ट्स डाले हैं, लेकिन उनको आप इनफ़ नहीं कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी कोशिशें जो हैं वो रंग लाई हैं।
तो ये जो हिज स्टोरी ऑफ इतिहास है, वो उनकी अपनी एक कहानी हो सकती है कि भाई ये उनका अपना वर्जन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दर्शकों को बहुत ज़्यादा अपील करे। तो कई हमारे साथियों का कहना था कि इस फ़िल्म का रिव्यू किया जाना चाहिए। तो जो बातें मुझे ठीक लगी और जो बातें इस फ़िल्म को देखते हुए मुझे महसूस हुई वो मैंने कही है। अगर आपने ये फ़िल्म देखी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपकी क्या राय बनी, और अगर आपने नहीं देखी है तो ये बताइएगा कि ये रिव्यू आपके लिए कितना हेल्पफुल है। इस रिव्यू को देखने के बाद इस फ़िल्म को लेकर आपकी क्या राय बनती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।